तो ये देखिए पहला सवाल क्या है यहाँ पे, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है। इस तरह के एग्जाम में सवाल स्पोर्ट से आएगा, डायरेक्ट आएगा कि रणजी ट्रॉफी विजेता इनमें से कौन है, टिक करके आइएगा, आप टिक करके आइएगा मुंबई। और किसको हराकर, विदर्भ को हराकर मुंबई ने इस बार रणजी ट्रॉफी 2024 जीत लिया है। और इसके जो कैप्टन थे, मुंबई के जो कैप्टन थे कौन थे, आपके अजिंक्य रहाणे थे, ये भी नोट आप कर लीजिएगा। फिर बात करें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, आपका 16 मार्च को। इस बार 2024 में 16 मार्च को मनाया गया है, क्योंकि 16 मार्च जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 134वीं रैंक है। ठीक है, 134वीं रैंक है, आप रट लीजिएगा, क्योंकि आपके इंडेक्स से एक सवाल आएगा, आपका जो है डेट ऑफ मंथ से एक सवाल आएगा, स्पोर्ट से तो आएगा ही आएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसको मिला, रतन टाटा को मिला है। तो देखिए यहाँ पे अवार्ड से भी हो गया, तो अवार्ड हो गया इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट हो गया इंपॉर्टेंट, आपके इंडेक्स हो गए इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट वाला मीन्स के डेट एंड टाइम वाला होगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव का जो है ये तो अब अवार्ड इनके नाम का जो अवार्ड है रतन टाटा को मिला है, और मरणोपरांत इनको भी हाल ही में क्या मिला, भारत रत्न मिला है ना। और आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, 5 लोगों में पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल थे। ठीक, जिसमें कि कर्पूरी ठाकुर को मिला, बिहार के जो पूर्व सीएम थे आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला, MS स्वामीनाथन को मिला, पीवी नरसिम्हा राव को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसको मिला है। यहाँ पे ग्रीष्म ठाकुर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा, ये जो सवाल है 7वां नंबर सवाल पे ग्रीष्मा ठाकुर। ठीक है, आप इसको ठीक कीजिएगा, ग्रीष्मा यहाँ पे कुठार है ना, ग्रीष्मा कुठार और रितिका है ना, रितिका चोपड़ा, ये दो नाम याद रखिएगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, ग्रीष्मा कुठार को। और ये जो क्षेत्र में, ठीक है, ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया, बी साईराम को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित हुआ है, दिल्ली में। और आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024 का विजेता कौन बना है, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, रेडबुल के खिलाड़ी हैं। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, ओमान की खाड़ी में। और इसमें कौन कौन देश की जो नौसेना शामिल थी, चीन, ईरान और रशिया की नौसेना इसमें शामिल है। ठीक है, फिर बात करते हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया जाएगा, 21 जून को, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है ये कौन सा क्रम का है, 10वें क्रम का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्रम आपसे पूछ सकता है, 10वें क्रम का है। और थीम आपको ध्यान रखना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए इस बार जो थीम होगा महिला सशक्तिकरण के लिए योग होगा। फिर नेक्स्ट सवाल पे आता है कि वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और उद्देश्य क्या है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बात अब नीति आयोग का हो रहा है, तो नीति आयोग से रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है, तो नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम है। और इसके जो अभी आपके यहाँ पे उपाध्यक्ष कीजिएगा, इसके अध्यक्ष तो होते हैं आपके कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष तो PM होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। यहाँ पे उपाध्यक्ष कीजिएगा, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, आपके सुमन बेरी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, आपके सुमन बेरी हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, आगे सवाल क्या है कि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 108वीं रैंक है, और पहले स्थान पे डेनमार्क है। तो दो आपका इंडेक्स से सवाल है, ध्यान रखिएगा, दो इंडेक्स से सवाल है। एक तो पहला था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंक क्या है, 134वां है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लैंगिक असमानता है ना, असमानता सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो क्या है, आप ध्यान रखिएगा, 108वां रैंक है, पहले स्थान पे है डेनमार्क। फिर बात करते हैं नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 14 मार्च को आपका नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है। और इसका इस बार की थीम जो होगी वो होगा वाटर फॉर ऑल थीम पर आधारित है। फिर आगे बढ़ते भारत के नए चुनाव आयुक्त जो बने अभी हाल ही में, उनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। ठीक है, सुखवीर संधू बने हैं आपके
चुनाव आयुक्त, और भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो चुनाव जो आयुक्त, अगर मैं बात करूँ चुनाव आयुक्त की मैं बात करूँ तो इसमें 1+2 होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो होते हैं अन्य आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 जो बने हैं आपके ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, और जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। ASW अर्थात एंटी सबमरीन वारफेयर, SWC अर्थात सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के 5वें और 6ठे जहाज लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या? 5वें का नाम है अग्रे और 6ठे का नाम है आपका अक्षय। ठीक है, 5th और 6th नंबर का क्रम का है, नाम याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण हुआ कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स द्वारा इसका जो है डेवलपमेंट किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024 में भाग लिया है, ठीक है, इसमें किसने भाग लिया ये भी ध्यान रखिएगा। आपका ये इसका जो सवाल होगा नोट कर लीजिए, इसमें भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है, भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया, याद रखिएगा। इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। बहुराष्ट्रीय समुद्री जो अभ्यास है कैटलस एक्सप्रेस 2024 में किसने भाग लिया? भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया है। और सेशल्स की अगर मैं बात कर लूँ, इसका जो है कहाँ पे हुआ है? ठीक है, ये हुआ कहाँ है? तो सेशल की राजधानी विक्टोरिया में, ठीक है, ये बहु समुद्री अभ्यास हुआ है। और सेशल की राजधानी अगर पूछा जाए तो इसका जो मुद्रा होगा वो होगा आपका रुपया। राजधानी विक्टोरिया में इसका आयोजन हुआ, जिसमें कि आपका एक तो देखिए बहु समुद्री अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, तो इसमें बहुत सारे देश होंगे, लेकिन भारतीय सेना इसमें इस बार शामिल हुई है। और कहाँ पे आयोजित हुआ ये भी ध्यान रखिए, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में हुआ है, और इसका मुद्रा है रुपया, ये ध्यान से रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। NHPC लिमिटेड के नए निर्देशक किन्हें बनाया गया? तो संजय कुमार सिंह को बनाया गया है। और NHPC का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फुल फॉर्म, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसका जो होगा फुल फॉर्म होगा। और अगर मैं पूछ लूँ कि इसका जो स्थापना कब होता है, 1975 में इसकी स्थापना होता है। कौन से अधिनियम के तहत? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होता है। ठीक है, तो NHPC के नए निदेशक जो बने हैं आपके संजय कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए भारत के चुनाव आयोग किसके साथ साझेदारी किया? तो गूगल के साथ साझेदारी किया। ठीक है, लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए। ठीक है, ये नोट याद रखिएगा, गूगल याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं, हाल ही में मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जो कि भारत के वर्तमान में क्या है, ये राष्ट्रपति हैं। और इनको मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद जो है डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सूरज का जो है पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया PM मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। और कौन से मंत्रालय के तहत ये आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए PM जो सूरज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो PM प्रधानमंत्री, S से सूरज होगा, U से उत्थान होगा, R से रोजगार होगा, A से आधार होगा, और J से जन कल्याण होगा। फुल फॉर्म ध्यान रखें, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ऋण प्रदान करना तथा वंचित समुदाय, ठीक है, वंचित समुदाय को क्या करना? उनका मदद करना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, या सशक्त बनाना। वंचित समुदाय को क्या करना? वंचित समुदाय को सशक्त बनाना, है ना, सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ते सवाल में कि किडनी दिवस। ठीक है, विश्व किडनी दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया, क्योंकि 14 मार्च को मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर मैं बात करूँ सिप्री की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयतक, ठीक है, जो आयतक जो बना है वो कौन बन गया? भारत बन गया। याद रखिएगा, भारत जो है पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में दुनिया का नंबर 1 बन गया है कि इसमें तो हथियार इंपोर्ट में, ठीक है, हथियार इंपोर्ट के मामले में जो है भारत आपका पहले नंबर पे है। और किस रिपोर्ट के अनुसार? तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आपका कि हाल ही में 8 आँखों वाला बिच्छू की नई प्रजाति कहाँ मिला है? थाईलैंड में मिला है। अगर थाईलैंड की अगर राजधानी पूछे तो इसका आंसर होगा बैंकॉक। और इसकी मुद्रा क्या होती है? आपका बेहत होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सीडैक तिरुवनंतपुरम केरल में इसका उद्घाटन हुआ है। सीडैक तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। भारत का पहला, फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत का फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स
एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड मिला है, इनको मिला है, किनको मिला है, नोट के लिए रिकेन यामामोटो। ठीक है, रिकेन यामामोटो जो कि जापान के हैं, इनको इस बार मिला है आर्किटेक्चर प्रित्जर पुरस्कार 2024, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला के जिस क्षेत्र में मिलता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। और इस बार मिला है किसको, रिकेन यामामोटा को मिला, जो कि जापान के हैं। राष्ट्रीय बाल ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 19वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2024 में 19वां स्थापना दिवस मनाया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर पूछा जाए कि जो है NCPCR की स्थापना होता है कब है, 2005 के एक्ट से इसकी स्थापना होता है। तो ध्यान रखिएगा, एन से नेशनल, सी से कमीशन फॉर, पी से आपका होगा प्रोटेक्शन ऑफ, सी से चाइल्ड राइट्स होगा इसका फुल फॉर्म। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 38वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल आ जाए कि IREDA की स्थापना होता कब है, 1987 में इसकी स्थापना होता है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जो है एजेंसीज का फुल फॉर्म होता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब होता है, 1957 में होता है। इसके हेडक्वार्टर का जो है आपका हेडक्वार्टर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसकी जो राजधानी नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, इसकी राजधानी वियना जो कहाँ की राजधानी, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, वहीं इसका क्या है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में। फिर बात करते हैं इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे मिला है, अमिताभ घोष को मिला है। ठीक है, अमिताभ घोष को मिला है, इंग्लिश जो है राइटर है, इंग्लिश के जो लेखक है, इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और INS 318 की 40वीं वर्षगांठ पर पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन कहाँ आयोजित हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है INS 318 का जो है 40वीं वर्षगांठ भी था। और इसी के उपलक्ष्य पे पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का जो है आयोजन हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर मैं बात करता हूँ IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, श्रीनिवास स्वामी को, और इसके लिए इनको जो है सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। और पहली बार, ये फर्स्ट ऐसा टाइम है, पहली बार किसी भारतीय जो है उद्योग, ठीक है, उद्योग जगत के नेता को मिला। पहली बार भारतीय उद्योग, ठीक है, पहली बार भारतीय उद्योग जगत के जो है भारतीय उद्योग जगत के नेता को ये अवार्ड मिला है, श्रीनिवासन स्वामी को। कौन सा, IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024। फिर आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, नायब सिंह सैनी बने, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, जो कि इनको है शपथ दिलाया है, मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में कोचरब आश्रम का शुभारंभ PM मोदी ने कहाँ किया है, साबरमती जो है आपका साबरमती गुजरात में इसका जो है क्या है, इसका शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोचरब आश्रम की, अगर मैं बात करूँ है क्या, तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी द्वारा भारत में स्थापित ये पहला आश्रम था, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं निंगला नलमा, क्या आप ठीक है, निंगल नलमा क्या आप ठीक है, यह योजना कहाँ शुरू हुआ है, तमिलनाडु में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो नए अध्यक्ष बने, कौन बने हैं, किशोर मकवाना बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल बनेगा। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयोग नियुक्त हुए AS राजीव, और सेकंड जो है आपके अरविंद कुमार है। तो जो नए जो नियुक्त है उनका नाम है AS राजीव, ये नियुक्त हुए हैं। और सेकंड जो है अभी जो पहले से हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। मीन्स कि यहाँ पे भी 1+2 का यहाँ पे होता है, ये सदस्य होता है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग में 2-3 सदस्य होते हैं, एक तो आपके मुख्य हो गए आपके, 2 अन्य आयुक्त हो गए। तो अन्य आयुक्त में अभी नए जो हाल ही में इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ उनका नाम है AS राजीव का, ठीक है, राजीव। और सेकंड आपके अरविंद कुमार है। और जो यहाँ पे मुख्य जो है आपके सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल जो बनता है इस तरह से बनता है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है आपका भारत बन गया है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड
सेकंड नंबर पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल जो फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन उत्पादक देश बनकर उभरा आपका भारत, ये भी ध्यान रखना है। महतारी वंदना, ठीक है, महतारी वंदन योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपका छत्तीसगढ़ में हुई है। कहाँ हुई है? जो है पीएम मोदी के द्वारा इसका शुरुआत होता है। महतारी वंदन योजना उद्देश्य है राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पारंपरिक शिल्प माजुली मास्क निर्माण और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग का जीआई टैग किसको मिला है? माजुली द्वीप, जो कि असम में है। और आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 का मनाया गया, 10 मार्च को मनाया गया है, और 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन बनी? क्रिस्टीना बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है क्रिस्टीना, ठीक है, क्रिस्टीना बनी है, क्रिस्टीना, और पूरा नाम लिख लीजिए, पिस जो, ठीक है, पिस जो है कोबा, आपके क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है। कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की। कहाँ की है? आपके चेक गणराज्य की हैं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इस बार का, कोई भी पेपर आप दीजिएगा, ध्यान रखिए, ये सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी क्रिस्टीना पिस्कोवा और चेक गणराज्य की है। अगर पूछा जाए चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग है, और यहाँ का जो मुद्रा है कोरोना, ठीक है, यहाँ का जो मुद्रा होगा वो होगा कोरोना। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पैरालंपिक समिति के भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल है। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है, और किसको हराकर? ताई पे के ली झी हुई तथा यांग हो युआन को हराकर। ठीक, चलिए, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा द्वारका एक्सप्रेस वे के हरियाणा खंड का उद्घाटन कहाँ किया? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगर पूछा जाए द्वारका एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है? आपकी कुल लंबाई आपकी है 29 किलोमीटर। हरियाणा में आपका इसका जो लंबाई होगा 18.9 किलोमीटर होगा, वहीं दिल्ली में 10.1 किलोमीटर होगा। कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है, विचोम बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वहाँ पे 26 जिले थे और 27वां जिला अभी बन गया है, विचोम बन गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? असम में किया है। और हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ? कठुआ, जम्मू कश्मीर में, चूंकि ये पहला फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पीएम मोदी द्वारा चित्रकूट घाट पर अत्याधुनिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? चित्रकूट, मध्य प्रदेश में किया है। और द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? गोटा राजपक्षे ने लिखा है, जो कि श्रीलंका के आपके पूर्व राष्ट्रपति थे। फिर बात करते हैं 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, यहाँ पे ध्यान रखें, तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन बन गए हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं 800 विकेट लेने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं टेस्ट विकेट लेने वाले, उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, स्पिनर है जो कि श्रीलंका के। और 708 टेस्ट विकेट लेने वाले सेन बॉर्न स्पिनर, ये स्पिनर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। यहाँ पे देखिएगा ये फास्टर बॉलर यहाँ पे स्पिनर है, ठीक है। और भारत के एकमात्र जो है वो है, उनका नाम है अनिल कुंबले, 619 विकेट इंडिया के लिए हैं, और ये भी क्या है? स्पिनर हैं। आगे बढ़ते सवाल पे कि खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 किसको मिला? भारत को मिला है। और राष्ट्रीय, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आगे बढ़ते राष्ट्रीय रचना पुरस्कार 2024 की मैं बात करूँ, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले इसका आयोजन होता है भारत मंडपम है, कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है, पहला चीज़। अब देखिए यहाँ पे इस जो है अवार्ड में किसको क्या मिला है, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और क्या क्या किसको किसको मिला है। पहला चीज़ देखिएगा, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला है, मिथाली ठाकुर को मिला है। बेस्ट क्रिएटर ऑफ सोशल चेंज अवार्ड मिला है, जया किशोरी को मिला है। मोस्ट क्रिएटर मेल अवार्ड मिला है, आरजे रौनक को मिला। और मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल में, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल में अवार्ड मिला है, शारदा जैन को मिला है। तो ये 4-5 नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। तो नई दिल्ली में हुआ है सुभाष अभिनंदन का, और ये है क्या? 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटली प्रदर्शनी किसका? अभिलेखाकार के, ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखाकार जो भवन, उसका 134वां जो स्थापना दिवस पर। ठीक, चलिए
आगे बढ़ेंगे तो ये भी सवाल बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का जो है 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये भी याद रखिए 134वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते पीएम मोदी ने डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग जो शादी विवाह होता है उसका प्रोत्साहन के लिए वेड इन इंडिया योजना की शुरुआत कहाँ किया, जम्मू कश्मीर में किया। सी, ठीक है, सी डिफेंडर्स 2000, अगर मैं बात करूँ सी डिफेंडर्स, यहाँ पे अगर पीडीएफ में जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे करेक्शन करवा दूंगा, पीडीएफ के लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सी डिफेंडर्स 2024, इसको कीजिएगा 2000, इसको 24 कीजिए, है ना, इसको 3 को हटाइए 2024। सी डिफेंडर्स 2024 संयुक्त अभ्यास किसके बीच हुआ होगा, तो यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड्स और इंडिया कोस्ट गार्ड, क्योंकि भारत और यूएसए के बीच में ये होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते सवाल पे कि पोषण पखवाड़ा 2024 आयोजित हुआ, ठीक है, कब से कब, तो 9 से लेकर 23 मार्च तक, 9 से लेकर 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा 2024 आयोजित हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि भारतीय सशस्त्र बल भारत शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन करेगा कहाँ पे, तो जैसलमेर राजस्थान में करेगा, जिसमें कि आपके जल थल और नौसेना के तीनों जो है तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थल सेना भी भाग लेगी, नौसेना भी भाग लेगी और आपके जल सेना भी भाग लेगी, है ना, जल थल नौसेना, मीन्स कि नौसेना वायुसेना, इसको ऐसे लिख लीजिए, वायु, नौ और थल, ये तीनों सेना इसमें भाग ले रही है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली राष्ट्रीय साहित्य अकादमी संस्थान में इसका आयोजन हुआ है। अगर पूछा जाए भारत में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना होता कब है, 1954 में इसकी स्थापना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एक और सवाल देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य कौन बन गया, पनामा बन गया है, ठीक है, पनामा आपका जो बन गया है 97वां जो है सदस्य बन गया। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक कौन, नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांद थे, और इसका जो स्थापना होता कब है, 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है आपका गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर नोट कर लीजिएगा कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा, है ना, गुरुग्राम हरियाणा इसका हेडक्वार्टर, अभी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है आपका, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते नमस्ते योजना का अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, अगर अच्छा इसका थीम भी नोट कर लीजिएगा, इसका जो थीम है, इसका थीम क्या है नोट कर लीजिए, बच्चों में, ठीक है, इसका जो थीम है बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट से बचाना इसका क्या है, थीम है, बचाना इसका इस बार की थीम है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे था कि नमस्ते योजना का संबंध किससे, तो स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा की सुनिश्चित करना इसका इस योजना का संबंध है, और इसका फुल फॉर्म होता है नमस्ते का नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, इसका जो होगा फुल फॉर्म होगा। एन से नेशनल, ए से आपका एक्शन, एम से होगा मैकेनाइज्ड, ठीक है, मैकेनाइज्ड, फिर उसके बाद होता है एस से, एम से मैकेनाइज, एस से होगा आपका सैनिटाइजेशन, एस टी से सैनिटाइजेशन और इसी इकोसिस्टम। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 के विजेता बनी है जोया अख्तर, जो कि फिल्मकार हैं, और तथा आसमा खान जो कि एक शेफ हैं, जो शेफ किसको, जो खाना बनाने में जो मास्टर होते हैं उनको कहते हैं शेफ। तो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड दो लोगों को मिला है 2024 में, याद रखिए जोया अख्तर को, आसमा खान को। भारतीय उपमहाद्वीप का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, मनीष प्रसाद को। और भारत के छठे जन औषधि दिवस 2024 का मनाया गया, 7 मार्च को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे थर्ड संसद खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। फिर बात करते हैं नाटो का, एक और सवाल महत्वपूर्ण बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, नाटो का 32वां सदस्य कौन बन गया है, स्वीडन बन गया। 31वां था आपका फिनलैंड था, और इस बार जो बना है 32वां सदस्य बन गया आपका स्वीडन बन गया है। अगर पूछा जाए इसका जो स्थापना कब होता था, इसकी स्थापना हुआ था 1949 में, ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स इसका राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अगर बात करें स्वीडन की राजधानी कहाँ पे, तो स्वीडन की अगर मैं बात करूँ राजधानी आपका होगा स्टॉकहोम, क्योंकि यहाँ पे स्वीडन की बात हुई तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा कोरोना, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, जो कि इसका मुद्रा है आपका मार्क का। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया, 8 मार्च को मनाया गया है।
और थीम क्या थी, इम्ब्रेस, ठीक है, इम्ब्रेस इक्विटी अर्थात लैंगिक समानता पर ध्यान देना। और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना हाल ही में कहाँ शुरू हुआ, झारखंड में, और झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं आपसिक समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा, आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में आप सभी को पता होगा कि हाल ही में समान नागरिक संहिता जो है लागू हो चुका, विधेयक पारित हुआ, वहाँ पे लागू हो चुका उत्तराखंड में, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो गया क्योंकि ये विधेयक पारित के साथ यहाँ पे लागू हुआ है। हालांकि इसके पहले पहला राज्य यहाँ जो है आपका गोवा है, जहाँ पे पहले से समान नागरिक संहिता लागू था। तब था जब पुर्तगालियों के समय से ये लागू है, तब से इसके लिए कोई विधेयक नहीं पारित हुआ था। ध्यान रखिए यहाँ पे कोई विधेयक पारित इसमें नहीं हुआ था ना, यहाँ पे विधेयक पारित हुआ इसलिए पहला बन जाता है, ठीक। और अगर पूछा जाए कौन सी कमेटी, अगर पूछा जाए इसके लिए जो आपका उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनी थी, किसके अध्यक्षता में बनी थी, वो जस्टिस रंजना देसाई की जो अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री वो हैं कौन, आपके पुष्कर धामी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर समान नागरिक संहिता की बात हो ही रही तो ये भी ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता ये संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद आपका 44 में आता है, और भाग कौन सा है आपका 4 में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी की अगर मैं बात करूँ तो संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में आता है, डीपीएसपी आता है जो कि भाग 4 में, और इसी के अंतर्गत ये कौन सा है, जो है समान नागरिक संहिता इसी में आपका इंक्लूड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता न्यायालय में, और साथ ही साथ ये गैर परिवर्तनीय, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर पूछा जाए जो नीति निर्देशक तत्व है आपके कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी भी ध्यान रख चुके, अगर आयरलैंड से अगर सवाल बन सकते हैं क्या, कि ध्यान रखिए आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, और इसकी मुद्रा क्या है, पाउंड, ठीक है। तो लास्ट में इसमें भी ड है, यहाँ भी ड है, तो पाउंड ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आपने अभी देखा होगा हाल ही के न्यूज़ में कि जो पेपर लीक होता है उसके कारण, ठीक है, पेपर लीक में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, साथ ही साथ 5 से 10 साल की सजा होगी। और ये कैसी सजा होगी, गैर जमानती अपराध ये कहलाएगा, इसमें कोई आपको जमानत मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे, हाल ही में एडीबी भारत का निर्देशक या डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, मियो ओका को किया गया है, ठीक है। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर पूछ लिया जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो मासासुगु आसाकावा है। अगर पूछा जाए इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लवासा है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे थे एडीबी का स्थापना होता कब है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो होती है वो 1966 में होती है। हेडक्वार्टर आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, दिल्मा रोसेफ है। और इसका जो नया सदस्य जो इसमें बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, वो बना है आपका इजिप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे कि WHO के ग्लोबल कैंसर वर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए, तो आंसर हो जाएगा फेफड़ा के कैंसर, ये पहले नंबर पे, दूसरा है स्तन कैंसर, ये भी ध्यान आपको रखना है। अब बात यहाँ पे फेफड़े का अगर हो ही रहा है तो फेफड़े से एक और सवाल क्या बन सकता है साइंस में, कि फेफड़े एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिम्स्टेक के जो नया महासचिव कौन बने, इंद्रमणि पांडे बने हैं। और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कॉपरेशन, ठीक है। और इसके स्थापना भी ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना होती है 1997 में, इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय जो होता है आपका ढाका बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। और इसमें बिम्स्टेक में अगर पूछ ले कुल कितने देश शामिल है, तो 7 देश शामिल है। बी से आपको बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और नेपाल और भूटान भी आपको ध्यान रखना है, नेपाल एंड भूटान इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरे हुए 7। अभी हाल ही में ओपेक से कौन सा देश अलग हो गया है, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होते हैं। इसकी स्थापना होती है 1960 में। और इससे भी हाल ही में कौन सा देश अलग हो गया, अंगोला जो देश है वो इससे अभी हाल ही में अलग हो गया। और ओपेक का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ पे, वेना किसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है। और अगर मैं पूछूं कि G20 का 21वां सदस्य कौन बना है, अफ्रीकन यूनियन बना है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन बना है G20 का 21वां सदस्य। अगर पूछा जाए कि अफ्रीकन यूनियन
का मुख्यालय है कहाँ पे, अदीस अबाबा। और किसकी है राजधानी, इथोपिया की, है ना, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। फिर बात करते हैं वुशमैन। अगर बात अफ्रीका से अगर हो रही तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका से क्या सवाल बन सकता है। वुशमैन जो जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो कालाहाड़ी मरुस्थल, ये कहाँ है, बोत्सवाना में। और बोत्सवाना कौन सा, अफ्रीका का एक कंट्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं पूछूँ बोत्सवाना देश की राजधानी क्या है, गेबोरोन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका अफ्रीका है उसी में एक कंट्री है, क्या आपका, बोत्सवाना, ठीक। चलिए हाल ही में सवाल आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, केप वर्डे को अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये अफ्रीका देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हो रहा है यहाँ पे मलेरिया से, तो ध्यान रखिएगा मलेरिया दिवस मनाया कब जाता है, 25 अप्रैल को। तो टीबी डे जब कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं हाल ही में एफएओ और डब्ल्यूएचओ की मसालों और पाक जड़ी बूटी, अर्थात पाक का मतलब प्योर जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ हुआ है, तो आंसर हो जाएगा केरल, कोच्चि में, ठीक है। अगर पूछे यहाँ पे एफएओ का बात आ गया, एफएओ है क्या, एफएओ का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना होता है 16 अक्टूबर 1945 को। और इसी 16 अक्टूबर से क्या बनता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को इसलिए होता है। अगर पूछे कि एफएओ का मुख्यालय है कहाँ, रोम, इटली की राजधानी रोम में है। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का भी बात आया था, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होता है, 7 अप्रैल 1948 को होता है। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर पूछा जाए इसी कारण जो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे, यूनेस्को विश्व धरोहर 2024 की बैठक कहाँ आयोजित होगी, नई दिल्ली, भारत में होगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, हाल ही में बंगलुरु में हुआ था। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे रोहन बोपन्ना, ठीक है। और रोहन बोपन्ना को अभी हाल ही में क्या, पद्मश्री से नवाजा गया, अभी ध्यान रखिएगा आप, ठीक। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। और शिक्षा मंत्री वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं कौन, श्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते, भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में दिए गए थे, 1813 का चार्टर एक्ट में यह अधिनियम में दिया गया था। आगे बढ़ते, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिंगर थंडा, जिसे कहते हैं S2 का विकास किसने किया, IIT कानपुर ने, ठीक है। चलिए, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में पहला क्वालिफायर मैच कहाँ होगा, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगा। अगर पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा कहाँ पे, USA, कनाडा और मेक्सिको में होने वाला है, ठीक है। बात अगर USA का कर रहे हैं तो USA की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC, यहाँ का मुद्रा क्या है, डॉलर। बात करें कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। बात करें मेक्सिको की राजधानी, मेक्सिको की राजधानी है क्या, मेक्सिको सिटी, और मुद्रा है यहाँ का पिसो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुष का आयोजन कहाँ हुआ, कतर, दोहा में होता है, ठीक है। दोहा की राजधानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी आपका दोहा, ध्यान रखिएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इसका विजेता टीम कौन था, अर्जेंटीना, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर जीता था। अगर बात यहाँ कतर की कर रहे हैं तो कतर की राजधानी दोहा है, और यहाँ का मुद्रा क्या है, रियाल। आगे बढ़ते सवाल पे, अर्जेंटीना की राजधानी है क्या, ब्यूनस आयरस, और यहाँ का मुद्रा क्या है, अर्जेंटीनो, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है महिला, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 महिला का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। और विजेता यहाँ पे जो विजेता टीम बनती है वो है स्पेन, इंग्लैंड को हराकर बनता है, ठीक है। अगर बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या, कैनबरा, मुद्रा यहाँ का है डॉलर। वही बात करते हैं न्यूजीलैंड पर, अगर बात हो ही रही तो चलिए, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर। स्पेन का मैं बात करूँ क्योंकि विजेता रहा था ना फीफा वर्ल्ड कप 2023 के महिला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें विजेता टीम स्पेन था, तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, और यहाँ का मुद्रा है पेसेटो। फिर बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी लंदन हो गया, यहाँ की राजधानी है, यहाँ की मुद्रा क्या है, पाउंड। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप कौन सा हो रहा था, महिला का हो रहा था, ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 का। अब आते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2023 अंडर 17 का आयोजन कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में हुआ है, और विजेता जर्मनी, फ्रांस को हराकर। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, राजस्थान ने किया है। अर्थात जो स्टडी के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट का भी आरंभ किया जाएगा स्कूलों में, ठीक है। चलिए
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। कहाँ के निवासी हैं? झुंझुनू राजस्थान के ये निवासी हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ के निवासी हैं? मयूरभंज उड़ीसा की यहाँ की जो है निवासी हैं। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो आपकी झारखंड की राज्यपाल थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और झारखंड में पहले ही महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और जगदीप धनखड़ कहाँ के इसके पहले राज्यपाल थे? वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री बायोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की? महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जिसमें कि जिनका 65+ एज होगा उनके लिए योजना शुरू किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। वही बात करते हैं, शासन लागूदारी पहल कहाँ का? महाराष्ट्र का। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। वही बात करते हैं, मुख्यमंत्री सबल योजना कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। आगे बढ़ते सवाल पे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा बन गया है? चाइना। सेकंड पे यूरोप और थर्ड पे आपका यूएसए। आगे बढ़ते प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना कौन सा योजना? सर्वोदय योजना कब की है? 22 जनवरी 2024 को योजना आती है। और 1 करोड़ परिवार के घरों के छत पर सौर पैनल जो है उसका स्थापना यहाँ पे किया जाएगा, ताकि उनकी जो घरों की बिजली है, उनके जो बिजली में जो काफ़ी ज़्यादा उनका आता है, ठीक है, बिजली बिल ज़्यादा आता है, उनको कम करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अगर बात हो रहा है, सौर की अगर बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। थ्री जॉर्ज बांध किस नदी पर? यांगटीसी नदी। और है कहाँ? चाइना में। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगटीसी नदी है। और ये भी कहाँ है? चाइना में। तो चाइना की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगटीसी नदी है। और इसी नदी पर थ्री जॉर्ज डैम यहीं पे बना हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए और अगर पूछे तो संघाई शहर इसी नदी के किनारे में बसा है। कहाँ पे? चाइना में। कौन सी नदी है आपका? यांगटीसी नदी, ये भी ध्यान आपको रखना है। चीन की शोक नदी किसको कहते हैं? हवांगो नदी को कहते हैं, और इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? 27 जून 2016 को इसका गठन होता है उर्जित पटेल की अध्यक्षता में। और इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 तो आपकी आरबीआई के हो गए और 3 सरकार के होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर होते हैं। अगर बात हो रही है मौद्रिक नीति की, बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई एक टर्म लेकर आती है रेपो रेट। रेपो रेट में रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? रीपर्चेसिंग ऑप्शन होता है। फिर सवाल ये भी बन सकता है कि ठीक है, रेपो रेट है क्या? आरबीआई जिस रेट पर बैंक को उधार देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है लोन दिया जाता है किसको? बैंक को। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। थीम जो होगा टुवार्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडिया ओशियन होगा। आगे बढ़ते सवाल पे G20 2024 का मेज़बान कौन होगा? आपका ब्राज़ील होगा। इसके पहले जो हुआ था 2023 में, इसका मेज़बान कौन था? भारत था। और भारत में कहाँ हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। थीम था क्या? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसको हिंदी में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। फिर बात करते हैं ब्रिक्स 2024 का मेज़बान कौन होगा? रसिया होगा, 8 से याद रखिएगा। और इसके पहले 2023 वाला कौन था? साउथ अफ्रीका, ये लास्ट वाला याद रखिएगा। ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हुए? पहले से तो 5 थे। ठीक है। ब्रिक्स में आपके जो हो गए BRICS, इसमें ये तो पहले से 5 थे। आपका ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। 5 और कौन ऐड हुए? ईरान, इथोपिया, UAE, इजिप्ट, सऊदी अरब। अर्जेंटीना इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात हो रही है इजिप्ट की, तो चलिए इजिप्ट की जो है राजधानी है क्या? काहिरा। इजिप्ट अर्थात मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। इसका मुद्रा क्या है? पाउंड। बात करें संयुक्त अरब अमीरात UAE का, ठीक है, UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। आगे बात हो रही सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा क्या है? यहाँ का रियाल। ठीक है। यहाँ का भी रियाल, यहाँ का भी रियाल। फिर बात करते हैं इथोपिया की राजधानी क्या? अदीस अबाबा। यहाँ का मुद्रा है बिर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि G20 की स्थापना कब होती है? 1999 में होती है। इसका कोई मुख्यालय है नहीं। और इसमें 21वां इसका जो मेमोर बना है आपका अफ्रीकन यूनियन बना है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल चॉइस अवार्ड किसे मिला है? आइस बेल्ट को मिला है, आइस बेल्ट फोटो के लिए मिला है। और किनको मिला है? नीमा सारी खानी को। ठीक है। इंग्लैंड की है। अर्थात एक यहाँ पे एक बर्फ़ का टुकड़ा जिसमें क्या है? भालू। ठीक है ना। ध्रुवीय जो भालू है वो क्या है? लेटा हुआ है। ध्रुवीय भालू क्या है? इस पर लेटा हुआ है। और इसी का एक पिक है जो उसको इसके लिए अवार्ड मिला है। चलिए हाल ही में रोहन बोपन्ना को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री मिला है। टेनिस प्लेयर, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 किसको मिला था? 7वीं का चिराग जोड़ी को, बैडमिंटन खिलाड़ी है। दिव्यकृति सिंह को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। घुड़सवारी में मिला है। और इस बार 26 लोगों को
अर्जुन अवार्ड मिला है, जिसमें ये भी शामिल है। मोहम्मद शामी को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शामी को मिला है अर्जुन अवार्ड, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? तेलंगाना के साथ समझौता किया। और यहाँ से अगर तेलंगाना की बात करें तो अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना किस नदी के किनारे पर स्थित है? मूसी नदी पर। इन सारे बात को भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। शेर जिसने चांदनी पीली ऑटोबायोग्राफी किसकी है? एस सोमनाथ की। और एस सोमनाथ कौन है? अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन है? लंदन। और ये लंदन किस नदी पर बसा हुआ? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है, पहले पे लंदन, दूसरा पे डबलिन, छठे पे बंगलुरु, सातवें पे आपका पुणे। और डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को मिला है। अब आइए महत्वपूर्ण इंडेक्स पर एक नजर डालते हैं फटाफट। जैसे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 7वां। क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक में भारत का स्थान है पहला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 40वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 93rd। और शेयर मार्केट में भारत की रैंक है 4th। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है आपका 161। वही बात करते हैं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, दोनों में भारत का स्थान है 126। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान है 3rd। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 14। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 38। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान है 38। आगे बढ़ते हैं। मोटो जीपी रेस हाल ही में भारत में पहली बार कहाँ जीत हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। विजेता था, इसके विजेता थे मार्को बेचेजी, जो कि इटली के थे। और ध्यान रखिएगा, इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल था। नेक्स्ट सवाल पे तो स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अग्रणी राज्य कौन है आपका? तो महाराष्ट्र हो गया। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया। स्वच्छ सर्वेक्षण जो आपका रिपोर्ट आई उसमें महाराष्ट्र जो पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। लेकिन शहर के मामले में पहले स्थान पे है आपका इंदौर और सूरत, इस बार दोनों को मिला है। गंगा नदी के किनारे बसे शहर में पहले स्थान पर वाराणसी को और सेकंड नंबर पे प्रयागराज को स्वच्छ के स्थान पर, स्वच्छ श्रेणी के स्थान में पहले स्थान पर मिला है। अब आते हैं नोएडा। आपने कई बार सुना होगा नोएडा का फुल फॉर्म होता है क्या? तो नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर क्या नाम, इसका नाम क्या है? सियोप्टेरा एवांसे। कि जिसका जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड में हुआ है। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दो समूचे, ठीक है, कौन सा महोत्सव है? 2 समूचे महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ किया? महाराष्ट्र और गुजरात में। किसके लिए? गर्भवती महिला के लिए ये योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। मिलेट्स जिसको कहते हैं मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? हैदराबाद में। और वर्ष 2023 क्या था आपका? मिलेट्स का ही वर्ष है, ध्यान रखिएगा। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसरो को। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? कैंपगोरा हवाई अड्डा कहाँ का है? बेंगलुरु का है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात, कच्छ में। आगे बढ़ते सवाल में कि रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम और कवच जो है कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ है? दुबई, यूएई में, ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1 को। चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 पर एक नज़र फटाफट डाल लेते हैं। हिंदी के लिए मिला है संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, और अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस का मनाया जाता है 6 फरवरी को। वही बात करते हैं विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की जो विजेता टीम है वो कौन है? हरियाणा है। और ये जो ट्रॉफी है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए ये भी ध्यान रखना, विजय हरारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीता राजस्थान को हराकर। अब विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपका ये जो आपका है क्रिकेट से ही, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट से, मैंने अभी बताया क्रिकेट से, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष घोषित किया? वर्ष 2024 को घोषित किया आपका ऊँटों का। 2023 जो था मिलेट्स का, या जिसे कहते हैं बाजरे का वर्ष घोषित किया था, ठीक है। चलिए IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिशेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और KKR ने खरीदा है।
आगे बढ़ते सवाल पे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भागीदार राज्य था आपका इसमें असम। हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पे किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को। थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? विवेक राम चौधरी। और नौसेना प्रमुख है वर्तमान में आर हरिकुमार। थल सेना दिवस मनाया कब जाता है? बात हो रही थल सेना की, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और आगे बढ़ते सवाल पे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका 4 दिसंबर को। भारत के वर्तमान चीफ गेस्ट कौन है? अनिल चौहान। और सेकंड है, ठीक है, पहले कौन थे आपके? जनरल विपिन रावत। हाल ही में सौर वेद मंदिर महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में। चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अली अबू अब्बाद और डेनियल वारेन बोइम को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए कौन सा अमृत प्रौद्योगिकी की किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने किया है। हाल ही में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा है? हैदराबाद में। हाल ही में 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए। 32वां व्यास सम्मान किसको मिला था? ज्ञानश्री त्रिवेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। वही बात करते हैं 32वां सरस्वती सम्मान, ये व्यास सम्मान हो गया। सरस्वती सम्मान किसको मिला? शिव शंकरी को और सूर्यवंशम के लिए मिला था ये अवार्ड। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इगा स्विएटेक, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? तो आपको मिला है नोआ लाइन्स को। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में 123 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप में कहाँ कौन सी एजेंसी, तो आपकी कौन सी स्पेस एजेंसी ने? तो नासा स्पेस एजेंसी ने इसको खोजा है। ठीक है, हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप में लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? मोइत्रा को, जो कि वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे, हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? गरबा डांस को 15वां है, गुजरात का है। और जो 14th कौन था आपका? वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का था, अमूर्त धरोहर में शामिल। हाल ही में इंटरपोल की 91st महासभा कहाँ हुई? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया? आंसर हो जाएगा अभ्यास। तो हीट का फुल फॉर्म क्या होगा? H से आपका हाई हो गया हाई स्पीड, E से एक्सपेंडेबल और A से आपका एरियल और T से टारगेट हो गया। ठीक है, जिसका नाम है अभ्यास। चलिए, हाल ही में 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। वही बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे? चाइना से। हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? अब्दुल्लाही मायर को चुना गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने? अल सल्वाडोर के। और अल सल्वाडोर की जो राजधानी क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा, सैन सल्वाडोर। ठीक, हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने किया? कर्नाटक ने किया है। और गारंटी बजट कार्यक्रम कहाँ का? ये भी कर्नाटक का है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। ठीक, वही बात करते हैं ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनिल लाहोटी। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। बार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिनी। BCCI के वर्तमान सचिव कौन है? अजय शाह। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? जैसा को। और एशियाई क्रिकेट, बात यहाँ पे एशियाई क्रिकेट परिषद की हो रही थी, इसकी स्थापना होता है 1983 में, मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका में। हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेडी उन्नगल ओरिल योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के बात कर रहे हैं, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। वही बात करते हैं कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है, यह ध्यान रखिएगा।
पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू होता है? 17 सितंबर 2023 को ये शुरू होता है। और पीएम सर्वोदय योजना 22 जनवरी 2024 को ये शुरू होता है। घरों की छत पर सौर पैनल लगवाए जाएंगे ताकि नागरिकों के बिजली के खर्च को कम किया जा सके। अब आते हैं पीएम नमन योजना का संबंध किससे? आदिवासियों के कल्याण के लिए, और इसमें 75 जनजाति समुदाय को शामिल किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते सवाल पे, थाई पुसम त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बथुकुम्मा त्यौहार तेलंगाना का है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन कब किया गया था? 21 जनवरी 1972 को। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का गठन कब हुआ था? 1987 को। सिक्किम का गठन हुआ था 1975 को। 36वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में। इसका थीम राज था गुजरात। 19वां एशियन गेम्स कहाँ हुआ? हांगझाओ, जो कि चाइना में है। इसका शुभंकर था कांगकांग लियानयान चिनचिन, और इसमें भारत का स्थान रहा चौथा। 107 पदक इसमें जीता, जिसमें कि 28 गोल्ड जीता था भारत ने। 20वां एशिया गेम्स कहाँ होगा? आईची, जापान में। और पहला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? 1951, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते सवाल पे कि 33वां ओलंपिक जो है 2024 कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 34वां ओलंपिक जो होगा आपका 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा। इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया T20 फॉर्मेट में। भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? केडी जाधव ने, जो कि कुश्ती में जीता था। भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, यहाँ सिर्फ बात हो रही है पहला। फिर बात करते हैं ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है भारत की? तो आपकी पीवी सिंधु है, भारत की पहली महिला जो कि 2 ओलंपिक पदक जीता। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी, एक बार गोल्ड, एक बार सिल्वर, एक बार ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सुशील कुमार, जो कि कुश्ती में है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात हो रही है। अब व्यक्तिगत स्वर्ण पदक में अभिनव बिंद्रा जीते हैं, याद रखिएगा। स्वर्ण पदक व्यक्तिगत में शूटिंग में। सेकंड पे है अभी है आपके नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। फिर बात करते हैं वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसालवाहक के रूप में चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। विश्व वेटलैंड जो दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। बात अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे की हो रही थी, इसका ये मनाया कब जाता है? 2 फरवरी को। 2024 की थीम क्या? वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसका इस बार की थीम है। वर्तमान में भारत में कुल कितने वेटलैंड्स है? भारत में 80 वेटलैंड है, याद रखिएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। आगे बढ़ते सवाल है कि माटी को नमन, वीरों को बंधन टैगलाइन अभियान का संबंध किससे? संस्कृति मंत्रालय से है। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, यमन, कराईकल, पुडुचेरी और माहे। ठीक है, बात करते हैं आगे कि हाल ही में भारत एक श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ? पुडुचेरी में, और शिक्षा मंत्रालय के तहत। और ये जो अगर बात करें यहाँ पे ही क्या है? श्री अरविंदो आश्रम में, कहाँ? पुदुचेरी में। आगे बढ़ते राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की मैं बात करूँ 21 समिति की सिफारिश पे आई थी, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे बनती है। और याद रखिएगा हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किया है केरल ने। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे? आपका कोच्चि, केरल में। हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? कोनेरू हम्पी आयोजन हुआ। इसका आयोजन हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। आगे बढ़ते सवाल पे कि शतरंज का विंबलडन, ठीक है, विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 के विजेता कौन है? वेई ई, कहाँ के हैं? चाइना के। आयोजन हुआ नीदरलैंड में। आगे बढ़ते सवाल पे कि बात नीदरलैंड की हो रही तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। उज्बेकिस्तान की मैं बात कर लूँ, इसकी राजधानी है ताशकंद। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ करेगी? राजस्थान में, पोखरण जैसलमेर में। और राजस्थान की अगर बात हो रही तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। डेविस कप 2023 के विजेता कौन रहा? इटली रहा। और ये जो संबंध है किस डेविस कप का संबंध टेनिस से है। डुरंट कप 2023 का विजेता कौन रहा? मोहन बगान। इसका संबंध है फुटबॉल से। डुरंट कप का संबंध है फुटबॉल से। अजलन शाह कप 2023 में कांस्य पदक किसने जीता? भारत ने जीता है, और आयोजन हुआ मलेशिया में। विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का विजेता हरियाणा रहा, ध्यान रखिए। और क्रिकेट से इसका संबंध है। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। किसको हराकर? आंध्र प्रदेश को हराकर। आयोजन हुआ आपका नागपुर में। वर्ष 2024 में अब तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? याद रखिए वर्ष 2024 में 5 लोगों को इस बार, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
एक तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए और एमएस स्वामीनाथन हो गए, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक थे। कर्पूरी ठाकुर जो कि आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला और 5 लोगों को पद्म विभूषण भी मिला, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए, डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ हुआ? राजस्थान में। किसके बीच में होता है ये? तो भारत और यूएई के बीच में होता है। ये तो डेजर्ट साइक्लोन हो गया। अगर सिर्फ साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। बंगो सागर संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। अजय वॉरियर जो है अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और यूके इंग्लैंड के बीच में होता है। एक्वेरिन तथा एकता अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव के बीच में होता है। अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? श्री चंद्रकांत, याद रखिएगा, राम मंदिर के वास्तुकार। अगर पूछे श्री राम लला मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? अरुण योगीराज। जो नया संसद भवन बना है उसके जो वास्तुकार कौन है? विमल पटेल हैं। और पुराने संसद भवन का नया नाम क्या दिया गया? संविधान सदन। और नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में सीटों की संख्या होगी आपका 888, वहीं राज्यसभा कक्ष में सीटों की संख्या होगी 384। तो गाइस, इसकी झांकी को पहला स्थान मिला है, तो आंसर होगा यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय। तो 75वें जो भी हुआ आपका गणतंत्र दिवस, इससे सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा? पहला सवाल तो यहाँ पे कि किस जो झांकी मिली है उसको पहला स्थान जो मिला वो किसको मिला है? कौन सा मंत्रालय को मिला? तो संस्कृति मंत्रालय को मिला है। और जो थीम था भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, ठीक है, भारत लोकतंत्र की जननी विकसित भारत इसका थीम था। लेकिन अगर राज्य श्रेणी में पूछ लिया जाए तो राज्य श्रेणी में मिला है आपका उड़ीसा को पहला स्थान मिला है, ठीक है, उड़ीसा को क्या मिला है? पहला स्थान उड़ीसा को मिला है। तो मंत्रालय अगर सवाल पूछ लिया जाए तो संस्कृति मंत्रालय, और उसका अगर थीम पूछ लिया जाए तो भारत लोकतंत्र की जननी है विकसित भारत किस मंत्रालय का है? तो संस्कृति मंत्रालय का। भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ये सवाल आपके बिहार दरोगा परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसमें अगर 75वें गणतंत्र दिवस पर और सवाल क्या पूछ सकता है कि ठीक है, इसमें जो मुख्य अतिथि थे, इस बार जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे। और वो कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वो इस बार अतिथि के रूप में आए थे। तो 3-4 ऐसे सवाल हैं जो कि आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी आपके 75वें गणतंत्र दिवस में हुआ क्या है यहाँ पे परेड में कि भारत निर्वाचन आयोग की झांकी जो निकाली गई थी उसके अनुसार जो है 2024 के चुनाव में कितने मतदान शामिल होंगे? 96 करोड़। तो जो झांकी निकला था, झांकी में जो था, ठीक है, झांकी पे क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? जो आपका चुनाव का जो था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो वहाँ पे बना हुआ था झांकी, उसमें क्या है? 96 करोड़ वहाँ पे मतदाता शामिल होंगे, ऐसा उस झांकी के माध्यम से बताया गया था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा नोएरेम, ठीक है, नोएरेम रोशिवीना, जो कि मणिपुर की हैं और अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है। तो वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट किसे घोषित किया गया है? नोएरेम रोशिवीना को, जो कि मणिपुर की हैं और इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी मिला है। अब सवाल है अर्जुन अवार्ड से क्या बन सकता है कि अर्जुन अवार्ड हाल ही में कितने लोगों को दिया गया? तो कितने लोगों को दिया गया? 26 लोगों को आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया। फिर सवाल क्या बन सकता है कि अर्जुन अवार्ड में कौन, कुछ महत्वपूर्ण लोग का नाम याद रखेगा, जैसे कि मोहम्मद शामी को क्या मिला? अर्जुन अवार्ड मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में, ठीक है। अर्जुन अवार्ड में क्या मिला है? क्रिकेटर जो मिला है सो मोहम्मद शामी को क्रिकेटर में मिला है। महिला घुड़सवारी है दिव्य कृति सिंह, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। पैरा जो तीरंदाजी हैं शीतल देवी, उनको भी यह अवार्ड मिला है। तो अर्जुन अवार्ड तो 26 मिला ही है, ठीक है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे कि मोहम्मद शामी का नाम याद रखिएगा, दिव्य कृति सिंह का नाम याद रखिएगा और शीतल देवी का नाम याद रखिएगा, ठीक। अब सवाल ये भी बन सकता है स्टैटिक जीके के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब होती है? 1961 में इसकी शुरुआत होती है और इनामी जो राशि है वो 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। अब पूछ ले जाएगी, ठीक है, बताइए कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनी है इस बार टेलर स्विफ्ट, जो कि एक सिंगर है, ठीक है। और टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है ईगा स्विएटेक, कहाँ की है? पोलैंड की खिलाड़ी है। टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है ईगा स्विएटेक, पोलैंड की खिलाड़ी है, भी ध्यान रखिएगा। और एशिया की युवा एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी? शीतल देवी, जो कि पैरा तीरंदाज है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। हॉकी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं हार्दिक सिंह। तो प्लेयर ऑफ द ईयर से सवाल टेनिस का, एशिया एथलीट का और हॉकी का और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये 4 सवाल आप ध्यान में रखिएगा।
अब आइए क्रिकेट से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द ईयर के बारे में जानते हैं। जैसे कि T20 का अगर मैं बात करूँ, प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं सूर्य कुमार यादव। आपके टेस्ट अगर मैं पूछूँ, टेस्ट में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? उस्मान ख्वाजा। और वनडे में प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में टाटा समूह ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा हो गया, ठीक है, टाटा प्लस आपका एयरबस, ठीक है, एयर बस के साथ समझौता हुआ है। और एयरबस अगर पूछा जाए कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। और हेलीकॉप्टर अगर यहाँ पे पूछा जाए निजी हेलीकॉप्टर की अगर बात किया जाए तो H125 हेलीकॉप्टर जो है इसका क्या होगा? असेंबल किया जाएगा, ठीक है, असेंबल किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। टाटा समूह और एयरबस जो फ्रांस की कंपनी, इन्होंने समझौता किया और इसका जो निर्माण होगा आपका बड़ोदरा गुजरात में होगा। चलिए आगे सवाल पे आते कि पहला C295 परिवहन विमान किस देश से मंगाया गया था? स्पेन से तो मंगाया गया था, बात सच है। और बात क्या है कि बाकी का निर्माण जो होगा इसका C295 का जो बाकी का जो निर्माण होने वाला है वो जो है बड़ोदरा गुजरात में होगा। और कौन सी कंपनी के साथ इसके बीच में समझौता है? वो टाटा और एयरबस की कंपनी है जो उनके बीच में समझौता हुआ है कि एक तो आया है आपका स्पेन से, ठीक है, C295, अब बाकी का जो निर्माण होगा यही भारत में होने वाला है। और समझौता कौन किया? टाटा ने एयरबस के साथ किया। 75वें गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स की झांकी में भी इसे दिखाया गया था, किसको? C295 को भी दिखाया गया था। एयर जो है बस यह कह रहा है कि गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स की झांकी में से दिखाया गया था, ठीक है। अब आई कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिए। जैसे प्रबल, अगर सवाल आ जाए प्रबल ये है क्या, तो लंबी दूरी की जो क्षमता वाला, लंबी दूरी मार्ग की क्षमता वाला क्या है? एक रिवॉल्वर है। वही बात करते हैं दृष्टि 10 क्या है भाई? भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन है। क्या है ये? क्या है? एक ड्रोन है। प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर है। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, ये हेलीकॉप्टर है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चूंकि भी मालदीव बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है, मालदीव को घूमने से, यहाँ पे घूमने के जो आपका जो टूरिस्ट प्लेस था उसको प्रमोट किया गया लक्षद्वीप को भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे मालदीव काफ़ी चर्चा में रहा है। तो मालदीव के अगर वर्तमान राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अजाली ओसामनी, ठीक है, अजाली ओसामनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोमोरोस के, ठीक है, कोमोरोस के बने। अगर सवाल पूछा जाए कि कोमोरोस की राजधानी क्या है, तो मोरोनी है, ठीक है, कोमोरोस कहाँ है? तो मोरोनी इसकी राजधानी है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है कहाँ है? वो मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते सवाल पे कि भूटान के नए जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेरिंग टोबैगो बने हैं, आपके भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सवाल आगे देखते हैं कि क्या प्रतिवर्ष भारतीय जो तट रक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। और स्थापना इसका हुआ 1 फरवरी 1977 को हुआ था, इसकी स्थापना होती है। और इसलिए 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इसका स्थापना दिवस। और ये भी रिसेंट में आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारतीय तट रक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है? राकेश पॉल हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया? पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर सवाल पूछा जाए कि पेटीएम जो पेमेंट बैंक के जो गठन हुआ था कब हुआ था? 2017 में। अगर पूछा जाए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आपके शक्तिकांत दास है, ये भी ध्यान आपको रखना है। हाल ही में विष्णु सरवन, ठीक है, विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? नौकायान में। अर्थात ओलंपिक कोटा का मतलब है कि जो 2024 में आपका जो ओलंपिक होने वाला 33वां ओलंपिक में, उसमें इन्होंने क्या है? जगह अपनी पक्की कर ली है, इसमें जगह अपनी पक्की कर ली है। और ये आयोजन होगा कहाँ? 33वां ओलंपिक 2024 होगा आपका पेरिस फ्रांस में होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में। आईआईटी इंदौर का जो है आपका एक कैंपस होगा जो कि कहाँ पे? उज्जैन में स्थापित होगा। आईआईटी मद्रास का पहला अपतटीय, जिसको कहते हैं समुद्र में, कैंपस किस देश में स्थापित हुआ? तो आईआईटी मद्रास का पहला अपतटीय कैंपस किस देश में स्थापित हुआ? जंजीबार, तंजानिया में। और इसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? प्रीति अगलन, ठीक है, प्रीति अगलयन जो है इसकी जो है प्रथम जो है इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 सर्वाधिक पदक किसने जीता? पहले के आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु के 3 जगह है, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर, यहाँ पे इसका आयोजन होता है। और पूछ लिया जाए कि इसमें जो पहले स्थान पे कौन है, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे 158 पदक के साथ, जिसमें कि 57 गोल्ड इसने जीता है। सेकंड स्थान पे तमिलनाडु का और तीसरे स्थान पे है
हरियाणा का। तो जो आपका होस्ट करता है वो सेकंड स्थान पे है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल क्या बनेगा कि इसका शुभंकर, ठीक है, इसका शुभंकर क्या है, वीर मंगाई इसका आपका शुभंकर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला, उड़ीसा को मिला है। और इसका थीम था क्या, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे था कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, संस्कृति मंत्रालय को। और इसकी थीम क्या है, विकसित भारत लोकतंत्र की जननी। अब आइए अंतरिम बजट, महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है अंतरिम बजट का। पहले कि यहाँ पे देखिए कि अंतरिम बजट कहते किसको है। ठीक है, अंतरिम बजट कहते किसको है, लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट प्रस्तुत होता है उसे कहा जाता है अंतरिम बजट। इसमें केवल सरकार की उपलब्धियां बताई जाती हैं, नई घोषणा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपने समझ गया, इसका डेफिनेशन आपको समझ आ गया। फिर बात करते हैं कि बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई कौन, निर्मला सीतारमण। छठी बार इन्होंने क्या है आपका जो है छठी बार आपका ये बजट पेश कर रही, 5 बार पूर्ण और 1 बार अंतरिम। ठीक है, अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए जीके स्टैटिक जीके से लिहाज से अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला मंत्री, तो ये हो गई है आपका निर्मला सीतारमण। लेकिन सवाल अगर आ जाए सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार इन्होंने किया है। इन्होंने 6 बार, ठीक है, इन्होंने 6 बार, जिसमें कि 5 बार तो आपका फुल हो गया और 1 बार अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अब अंतरिम बजट में क्या, अंतरिम बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो है 2047 और उसकी थीम जो है आपका विकसित भारत एट 2047 रखा गया, जिसका थीम होगा, जिसका जो मंत्र होगा वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये इसका मूल मंत्र है, ये भी ध्यान आपको रखना है। और इसी में अगर मैं बात करूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में कौन से स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे है वर्तमान में। वही बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय में भारत की जो रैंक है 142 से पूरे 197 देशों में। अंतरिम बजट का व्यय जो होगा 47.66 लाख करोड़ होने वाला है, जिससे पूंजीगत व्यय में वृद्धि जो होगी 11.1%, जिसमें 11 ठीक है 11 करोड़ खर्च होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे एक और एक ऐड कीजिए। ठीक है, इतना करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, जिसमें जीडीपी जो होने वाला है आपका 3.4% रहने वाला है, विकास दर आपका 7.3% रहने वाला है। वही बात करते हैं वर्ष 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा होगा वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, वो आपका 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया। वही बात करते हैं वर्ष 2024-25 में राजकोषीय जो घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया, 5.1% लगाया गया है। इन सारी बात का आप ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल बनने वाले हैं। फिर बात करते हैं हमारे उम्मीद को पूरा करने के लिए त्रिवेणी संगम होने वाले हैं, जो क्या है आपका जो त्रिवेणी संगम होने वाले हैं उम्मीद को पूरा करने, वो क्या है आपके 3D है। 3D में कौन कौन शामिल है, 3D का मतलब डी है ना, 3D हो गया यहाँ पे। पहला डी का मतलब है डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं लोकतंत्र। यहाँ पे हो गया डेमोग्राफी, यहाँ पे कर लीजिएगा डेमोग्राफी है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं डेमोग्राफी, इसको लिख लीजिएगा। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या हो गया, और दूसरा विविधता डाइवर्सिटी हो गया। तो 3D का मतलब ये हो गया। फिर बात करते हैं अंतरिम बजट में 4 चीज़ों पर फोकस किया गया, किस पर, गरीब, महिला, किसान और युवा। ये 4 ऐसे जो चीज़ें हैं जिस पर फोकस किया गया है। अगर मैं बात करूँ महिलाओं पर क्या विशेष यहाँ पे महिलाओं में क्या अचीवमेंट है, तो देखिएगा उच्च शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन जो वृद्धि हुआ है 28% हुआ है। वे बात करते हैं स्टेम अर्थात साइंस, टेक और इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में जो बालिकाओं का नामांकन जो वृद्धि हुआ है 43% हुआ, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, फिर श्रम बल में जो महिलाओं की भागीदारी दर है वो 37% वृद्धि हुआ है। ठीक है, भागीदारी रहा है, तो ये महिलाओं का अचीवमेंट यहाँ पे देखिएगा। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ, BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना होता है। वही बात करते हैं डीएनए बैंक की है कि एक्चुअली में किसी व्यक्ति का, जैसे कि आपको कोई बीमारी है, उसका एक मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना, और ताकि आपके जो आने वाले पीढ़ी, आपका जो संतान है, उसमें वो बीमारी ट्रांसफर ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए, अनुवांशिक जो बीमारी है उसको रोकने के लिए डीएनए बैंक का स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए डीएनए का, अगर साइंस का सवाल आ जाए कि डीएनए किसका बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड इसका बहुलक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड सवाल बन सकता है। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, कौन कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, एडेनिन हो गया आपका, एडेनिन हो गया, फिर आपका थायमिन हो गया, और आपका ग्वानिन और साइटोसिन है ना। ये जो 2 बातें हैं आपको अलग से भी ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को
भौतिक बाजार कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अगर चाट के ठेले पे जाते हैं, मोमोज के ठेले पे जाते हैं, गोलगप्पे के ठेले पे जाते हैं, आप ऑनलाइन नहीं जा रहे, मीन्स कि ऑफलाइन आप भौतिक फिजिकली आप जा रहे हो, उसको कहते हैं भौतिक बाजार। को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है। कौन कौन? हीरा पन्ना जो कि मुंबई का है, करोल बाग में टैंक रोड जो कि दिल्ली का है, और सदर पटरप्पा रोड मार्केट जो कि बंगलुरु का है। ये तीन ऐसे जो फिजिकल जो मार्केट है उसको कुख्यात बाजारों की श्रेणी में रखा गया। और सवाल अगर पूछा जाए, ये कुख्यात बाजार कहते हैं किसको? जहाँ पे नकली माल या कॉपीराइट जैसी चीज़ें बिकती है उसको कहते हैं कुख्यात बाजार। ठीक है, इलीगल जो चीज़ें मिलती है बिकती है वही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे कि वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बन गया? चाइना बन गया। और इसने किसको प्रमोट किया? इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट किया, जिसके कारण ये क्या हो गया? जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक बन गया। ठीक है, लेकिन कार कंपनी के पूछा जाए, कार बेचने के मामले कौन है आपका? कार बेचने के मामले में आपका जापान है। ठीक है, कार बेचने के मामले में पहले नंबर पे है आपका जापान। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपका इलेक्ट्रिक वाहन के अगर पूछा जाए, वाहन निर्यातक में अगर पूछा जाए सिर्फ, तो वह आपका चाइना है इलेक्ट्रिक वाहन में। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चाइना की जो राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग, ये ध्यान रखने का। वाणिज्यिक जो राजधानी इसका संघाई है। अगर सवाल पूछे जाए संघाई किस नदी पर है, तो यांगटीसी नदी पर बसा है। अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो ये जो आपका यांगटीसी नदी यही है आपका एशिया की सबसे लंबी नदी, जो कि चाइना में है। चीन की शोक नदी किसको कहा जाता है? होंगो नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। IMF का जो SDR है, स्पेशल ड्राइंग ड्राफ्ट जो आपका है, ठीक है, SDR की नवीनतम मुद्रा है, वो कौन है? रेमनबी। ठीक है, रेमनबी यहाँ पे याद रखिएगा, या इसको युआन या चाइना, जो कि चाइना का है। चाइना का जो मुद्रा है रेमनबी या युआन कहते हैं। IMF का SDR की नवीनतम मुद्रा है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। IMF का SDR में शामिल जो मुद्रा है, इसमें कितने देश का मुद्रा शामिल है? तो 5 देश का मुद्रा शामिल है। जो लेटेस्ट वाला है वो आपका है रेमनबी या युआन, जो कि चाइना का है। ठीक है, अभी IMF SDR में शामिल मुद्रा कौन कौन सा है? देखिए, एक तो रेमनबी हो गया आपका चाइना का, दूसरा डॉलर हो गया अमेरिका का, तीसरा आपका येन हो गया जापान का, यूरो हो गया आपका यूरोप का, और पाउंड हो गया आपका UK का। ठीक है, ये 5 ऐसे देश का जो है मुद्रा इसमें शामिल है। अगर सवाल पूछा जाए असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जैसे डिब्रू सैखोवा, राजीव गांधी, देहिंग पटकई जो कि नवीनतम वाला है, ठीक है, नवीनतम वाला है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना। ठीक है, ये सारे के सारे, काजीरंगा जो आपका एक से एक वाला गिरने के लिए फेमस है। तो सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि मौलिंग हो गया आपका, नामदफा हो गया, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। फिर बात करते हैं गुरु घासीदास, इंद्रावती तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। महात्मा गांधी मरीन रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से थे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अब आइए कुछ प्रमुख महिला व्यक्तित्व के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल रिसेंट के एग्जाम जो भी हुए हैं उसमें पूछा गया। जैसे कि डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि शिवाजी कैप्टन, जैसे कि सियाचिन में कोमाड़ पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? कैप्टन शिवा चौहान। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी सवाल अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया कि स्क्वाड लीडर मनीषा पांडे, जो कि भारत की पहली महिला AD कैंप या ADC बनी है। ठीक है, जो कि आपके मिजोरम के जो राज्यपाल थे उनका जो है ADC बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका सवाल ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, आपका इस सवाल ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया, तो बाकी एग्जाम भी ध्यान रखिएगा। वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं, भारतीय महिला बन गई, ये भी ध्यान रखिएगा। और नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, ये भी नाम याद रखिएगा। युद्धपोत जहाज की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, और ये युद्धपोत जहाज उसका नाम क्या? INS त्रिकंद। अक्षता कृष्णमूर्ति नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय बनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे थे कृष्णा कोच। नासा पर कृष्णा कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला होंगी आपकी कृष्णा कोच, जो कि नासा की जो है नासा के द्वारा भेजा जाएगा। और नासा का सवाल पूछा जाए कि नासा की स्थापना कब होती है? 1956 में इसकी स्थापना होती है। और ये मिशन कौन सा है? ये कौन सा मिशन है? आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस जो मिशन है इसके लिए यहाँ पे नासा ने जो अपना मिशन तैयार किया चांद पर भेजने के लिए, एक जो आपके कृष्णा कोच है उनको भेजने के लिए मिशन के तहत इस अभियान है चांद पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे उड़ीसा नृत्य की
ओडिशा डांस की प्रसिद्ध कलाकार ठीक है कौन है? तो ओडिशा डांस की प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखिएगा, संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचरण महापात्रा, ठीक है महापात्रा, और सोनल मानसी, ठीक है। ये 3 जो नाम है याद रखिएगा। ओडिसी डांस की प्रसिद्ध कलाकार हैं संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मो जंगल जामी अभियान का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से है। कल्याणी अम्मा नर्तकी का संबंध किससे? मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? जो आपका केरल का जो है आपका डांस है, ये भी याद रखिएगा। सबरीमाला, ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ से? केरल में। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। और मकर विलक्कु जो त्यौहार है यहीं पे लगता है सबरीवाला मंदिर में, जो कि केरल में है, ठीक है। और सवाल पूछे कि वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा कितना है? 9 हो गया है। पहले कितना था आपका? 6 था। अब इसमें 3 ऐड हो गया। वो 3 कौन से ऐड हुए हैं? आपके प्राकृत भाषा, पाली और फारसी, ठीक है। ध्यान रखिए 6 जो पहले थे, तमिल 2004 में इसका जो भारतीय से जो है आपका शास्त्रीय भाषा बना था, संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा बना था, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिसी 2014 में। ये 6 पहले थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 नए ऐड हुए हैं और अभी जो 3 जो जुड़े हैं, ठीक है, आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है, ये ऐड हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि साइबेरियन क्रेन कहाँ से आते हैं? तो ये आपकी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, भरतपुर जो कि राजस्थान में है। और हाल ही में गोल्डन टाइगर पहली बार देखा गया कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? आपका असम में है। एशिया का सबसे पुराना जो शेयर मार्केट है वो कौन सा है? BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना होती है 1875 में। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिडो हैं। वही बात करें जापान के शेयर मार्केट का नाम क्या है? निक्की। और यहाँ के संसद का नाम है डायट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं USA का शेयर मार्केट का नाम क्या है? नास्डॉक, ये भी ध्यान रखना है आपको। वही बात करते हैं साउथ कोरिया के शेयर मार्केट का नाम क्या है? कोस्पी। फिर बात करते हैं विश्व कोष्ठ रोग दिवस, जिसको कहते हैं लेप्रोसी भी कहते हैं या हैंसन रोग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को, जो कि 2024 में 28 जनवरी को पड़ रहा है। और ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये भी ध्यान रखना है। मोनपा जनजाति कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की है। वही बात करते हैं सिंथन स्नो त्यौहार है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। छम थोड़ा धमानी कहाँ का नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ की है? ये भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम का है। और लोसांग महोत्सव भी सिक्किम का, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और लोसार महोत्सव कहाँ का? लद्दाख का है। अगर सवाल में अगर ये ना हो तो जाकिर हुसैन तबला वादक हो गए, सहवाग गणेश हो गए आपके। ये सारे के सारे जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 जो नाम है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा। इन चारों को क्या मिला है? आपका ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और कौन सा एल्बम के लिए? द मोमेंट एल्बम के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसी का मैं बात करता हूँ ग्रैमी अवार्ड में 3 अवार्ड जो मिले हैं, सिर्फ 3 अवार्ड किनको मिला है? 3 अवार्ड से 3 अवार्ड मिले हैं इनको। जाकिर हुसैन को मिला, तबला वादक जो है इनको मिला है 3 अवार्ड। इसी में आपको मिला 2 अवार्ड मिला है राकेश चौरसिया को, जो कि बांसुरी वादक है। तो 3 अवार्ड मिला इसमें, जाकिर हुसैन को 2 अवार्ड मिला आपका, राकेश चौरसिया को, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं इसमें बेस्ट एल्बम के अवार्ड में बात करूँ कि बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला आपका टेलर स्विफ्ट को मिला है, मिडनाइट एल्बम के लिए मिला है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी इन्हें हाल ही में मिला है। फिर बात करते हैं आगे कि हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार को पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इस बार आपको पता है कि जो पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिला है, जिसमें से 2 ऐसे नाम हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य जो है डांस उस क्षेत्र में मिला है। जैसे एक से पहला नाम हो गया वैजंती माला, दूसरा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। ये दोनों जो है दोनों के दोनों क्या है? भरतनाट्यम डांसर है। इन दोनों को क्या मिला है? आपका अवार्ड मिला, पद्म विभूषण मिला है। 5 लोगों में से 2 ऐसे नाम जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? टी बाला सरस्वती को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं भरतनाट्यम की। अगर मैं बात करूँ कि भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। वही बात करते हैं भरतनाट्यम की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे शुरुआत इन्होंने किया है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इसका शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भरतनाट्यम से कौन कौन लोग इस डांस से संबंधित है, जैसे कि मृणालिनी, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, इन सारे का संबंध किससे? तो भरतनाट्यम डांस से संबंधित है। एक और नाम ध्यान रखिए, हेमा मालिनी और श्रीदेवी, जो कि दोनों के दोनों क्या है? एक्ट्रेस से, ध्यान रखिएगा। और इनका जो संबंध है किस डांस है? मोहिनीअट्टम से। और मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? आपका केरल का है, ठीक। चलिए
फिर बात करते हैं झावेरी बहन। झावेरी बहन कहाँ का, कौन से डांस से संबंधित है इनका, मणिपुरी डांस से इनका संबंध है। झावेरी बहन में जिनका नाम है दर्शन, नैना, सुवर्णा और रंजना झावेरी, सारे का सारा नाम जो है आपका 4 नाम झावेरी बहन से संबंधित है, मणिपुरी डांस से इनका संबंध है। वही बात करते हैं बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण का जो संबंध है कथक से। और कथक कहाँ, यूपी का डांस, यूपी का है, शास्त्रीय जो है आपका डांस है, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूपी कथक से संबंध इनका ध्यान रखिएगा। और बिरजू महाराज के अगर मैं बात, हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कृष्ण नायर। कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी तथा मृणाली साराभाई का संबंध किससे, तो कथकली से है। और कथकली कहाँ का डांस है, आपका केरल का, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मोहन महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसी तथा केलुचरण महापात्रा का संबंध किस डांस से, तो ओडिसी डांस से है इनका संबंध। आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2023 किस गीत को मिला, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। RRR फिल्म का ये सॉन्ग है और इसके जो संगीतकार थे वो कौन थे, MM किरवानी थे, ठीक। फिर बात करते हैं, भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था, पंडित रविशंकर को मिला था। सितारा वादक के 5 बार इनको अवार्ड मिला और भारत रत्न जो है इनको सम्मानित किया गया 1999 में, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है। और एमी अवार्ड जो मिलता है टेलीविजन के क्षेत्र में मिलता है। बात करते हैं 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था, ऋषिकेश को मिला था, ठीक है। डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए इनको मिला था ये अवार्ड। आगे बढ़ते सवाल पे कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी से इनका संबंध है। वही बात करते हैं पहले नंबर पे कौन है तो हुआ तेंगसा जो कि चाइना के है। और कौन सी कंपनी का इनका संबंध है, तो टेंसेंट कंपनी से इनका संबंध है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक थी 40वां, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं एग्जाम के लिए। और बाकी बात करते ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। और हाल ही में ये सवाल एग्जाम में भी पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, ओलेगा कोना, जो कि रूस के हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं रूस की स्पेस एजेंसी। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मॉस है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, बोल्गा नदी। और पर्वत अगर पूछा जाए तो यूराल पर्वत है, ठीक। वही बात करते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, बोल्गा नदी है। आगे बढ़ते सवाल पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे, गोवा में करेंगे। पहला कहाँ किया था, 2023 में बेंगलुरु में किया था। अब आते हैं कुछ देश और उसकी राजधानी के नाम ध्यान रखते हैं, जैसे कनाडा की जो राजधानी का नाम है ओटावा, नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। USA की राजधानी है वाशिंगटन DC। और अंतर्राष्ट्रीय, आगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, ये 3 जरूर ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस तथा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। वही बात करते हैं हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखी गई, असम में रखी गई। और PM डिवाइन योजना के अंतर्गत ये आधारशिला रखी गई। डिवाइन में N से आता है नॉर्थ और E से आता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनका डेवलपमेंट करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक। वही बात करते हैं अम्बुबाची मेला, ये कामाख्या जो बात करें, कामाख्या जो मंदिर है यहीं पे लगता है, कौन सा मेला, अम्बुबाची का मेला लगता है, कामाख्या मंदिर असम में लगता है। वही बात करते हैं असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा है। वही बात करते हैं असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया हैं। 8वां नवीनतम शास्त्रीय डांस कौन सा हो गया आपका, सत्रिय कहाँ का डांस है आपका, जो क्लासिकल डांस है वो आपका असम का है, बगरुम्बा, ठीक है। बगरुम्बा तथा बिहू जो लोक नृत्य है वो फोक डांस है, कहाँ का है, असम का है। सत्रिया जो डांस के प्रमुख कलाकार या जिनके माध्यम से इसकी शुरुआत होती है उनका नाम है श्रीमंत शंकर देव, ये भी नाम याद रखिएगा। अब आइए अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 पर एक नज़र डालते हैं। आयोजन कहाँ किया गया, महाराष्ट्र सामाजी नगर में। अगर पूछा जाएगी सामाजी नगर का किसका नाम बदलकर सामाजी नगर किया गया, तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है, आपका सामाजी नगर किया गया। इसमें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, जावेद अख्तर को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस
जो है अवार्ड में मिला गया। ठीक है, ये फिल्म महोत्सव में क्या मिला है, जावेद अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि लावनी तमाशा तथा लेजिम जो फोक डांस है कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते कि चरकुला कजरी नागिन नौटंकी कहाँ का डांस है, उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ते सवाल पे कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पर भी एक नज़र जरूर डाल के रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेगा कि आयोजन का हुआ गोवा में, और इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला एंडलेस बॉर्डर को मिला है, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला माइकल डगलस को मिला है, माइकल डगलस को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी बन गई, चेन्नई मेट्रो बन गई। वही बात करते हैं, नमो भारत क्या है, देश की पहली हाई स्पीड रेल है जिसे RRTS कहते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम कहते हैं, और दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के बीच ये शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा ये नदी पुल है, ध्यान रखिए कौन सी पुल, नदी पुल है ढोला सादी है, या जिसका नाम है भूपेन, या इसे कहते हैं भूपेन हजारिका पुल। कहाँ पे, लोहित नदी पर है, और असम को अरुणाचल प्रदेश से ये जोड़ता है। वही बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये देख रहे हैं नदी पुल है ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बात कर रहे हैं यहाँ समुद्री पुल। अटल सेतु कहाँ बना है, मुंबई में 21.8 किलोमीटर है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आते हैं उत्तराखंड से, एक दो सवाल देखेंगे यहाँ पे कि उत्तराखंड की पहली महिला सचिव नियुक्त हुई है IS राधा रतूरी। वही बात करते हैं उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, न्यायमूर्ति रितु बहरी। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी है, जो आपके हैं समान सिविल संहिता। ठीक है, समान सिविल संहिता लागू कर किया है, और ये सेकंड राज्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा राज्य होगा, पहला आपका हो जाएगा गोवा, और सेकंड आपका हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य बन गया है। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका 44 है, ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल आपका 44 है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह हैं। वही बात करते हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन कब हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक है, तीनों का गठन कब हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है, IPS और रश्मि शुक्ला। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपका प्रमिला मलिका बनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपके रेवंत रेड्डी हैं। वही बात करते हैं तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का कहाँ स्थापित किया गया, पटना बिहार में किया गया है। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार लॉन्च किया, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसे लॉन्च करता है। लॉकेट फॉर्मेट में ये डिवाइस होगी, जो कि बिजली गिरने या बाढ़ आने जैसी चेतावनी आपको देगा। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको क्या, एक अलार्म बजेगा, और जो लॉकेट का जो हरा रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। फिर बात करते हैं नीतीश का फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, डॉक्टर वीना मोदी को। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया, फ्रांस बन गया है। भारत का आपका है NPCI प्लस जो लायरा कंपनी है फ्रांस का, इन दोनों के सहयोग से ये बना है। और अगर बात करें भारत में UPI सिस्टम कब लॉन्च हुआ था, 2016 में, और UPI सिस्टम को किसने लॉन्च किया था, NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात हो रही है UPI से तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और इंटरपोल की स्थापना की मैं बात करूँ, 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होता है, इंटरपोल की स्थापना होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग क्या मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरपोल का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे, लियोन फ्रांस में है। फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सी पर्वतीय देश स्थित है, एंडोरा। और एंडोरा जो है IMF का, ठीक है, IMF का 190वां देश बन चुका है एंडोरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बन गया, फ्रांस। वही बात करते हैं 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है, आपका पेरिस फ्रांस में होने वाला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति रितु बहरी। और गुजरात उच्च न्यायालय की वर्तमान महिला मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। तो पूरे देश में 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो महिला है, एक तो उत्तराखंड, दूसरा गुजरात का, ध्यान रखिएगा।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है, बात अगर आ रही है इसकी तो इसके बारे में जान लीजिएगा। आर्टिकल 217 जो है आपका, इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम है फातिमा बीवी, जो कि केरल में इनका जन्म हुआ था और यहीं इनकी मृत्यु हुई है। और मरणोपरांत 2024 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। हाल ही में MTVS 400 समुद्री इंजन बनाने के लिए समझौता हुआ है किसके बीच में, रॉल्स रॉयस और GRAC अर्थात गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसका निर्माण जो होगा आपका कहाँ होगा, रांची में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं समुद्रयान के लिए विकल्प तैयार किया गया, उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000। और कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। हाल ही में किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हो गया, ओशन गेट, याद रखिएगा, जो टाइटेनिक का जो मलबा था उसको देखने के लिए गई थी, वहाँ पे ये डूब गई। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो भूटान हो गया पहले स्थान पे, सेकंड नंबर पे आपका नेपाल है और थर्ड पे आपका जो मालदीव हो गया, जो कि 2023-24 में क्या था, सेकंड नंबर पे आपका मालदीव था, वो थर्ड पे आ गया है। ठीक, भूटान के जो वर्तमान जो नए जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सेरिंग टोबैगो बने हैं और भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ का मुद्रा ग्लूट्रम है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत में बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने 1860 में। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ की तलावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी, ओडिशा संबलपुर से, और जिसकी जो क्षमता होगी 800 मेगावाट की 3 यूनिट होगी, जिसमें कुल 2400 मेगावाट इसका उत्पादन होगा बिजली का। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पौध कौन सा है, INS संध्या, या इसको यार्ड 3025 भी कहते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 डीजल पनडुब्बी जहाज विकसित किया गया, जिसका नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सेर, जो कि सबसे अंतिम और लेटेस्ट है। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है, INS अर्नाला। विश्व कैंसर दिवस 2024 का मनाया गया आपका 4 फरवरी को, और इसकी थीम क्या है, देखभाल के अंतर को कम करना, ऑन्कोलॉजी। अगर कैंसर की बात हो रही तो ऑन्कोलॉजी का संबंध क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर से इसका होता है इसका। ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ कैंसर होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है, जैसे कि आपका कैंसर दिवस इसी तारीख को भी मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और आगे बढ़ते सवाल पे, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, 2 व्यक्ति का नाम याद रखिए, एक तो मिल्खा सिंह जिनको मरणोपरांत मिला है, और PT ऊषा भी